आज मैंने बनाए हैं बहुत ही सॉफ्ट मलाई लड्डू। ये लड्डू बिना चीनी के बने हुए हैं और इतने सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस रेसिपीज बाय निशा। आज हम बना रहे हैं लड्डू। अभी गणेश महोत्सव चल रहा है तो कई जगह पर गणेश जी का विसर्जन जो है वो 14 के दिन होता है। तो आज आप ये लड्डू बनाइए और गणपति जी को भोग लगाइए। चलो हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लड्डू बनाने के लिए हम ले रहे हैं गेहूं का आटा 1 कटोरी, घी 3/4 कटोरी, गुड़ 3/4 कटोरी, फ्रेश दूध की मलाई 2 बड़े चम्मच, दूध 3 से 4 छोटे चम्मच, गोंद ले रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच, और यहाँ नारियल का बुरादा ले रही हूँ मैं 1/4 कटोरी, और मिक्स ड्राई फ्रूट ले रही हूँ मैं 1/4 कटोरी। अब एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा घी लेती हूँ और उसे एकदम गरम करती हूँ। जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा गोंद डालकर उसके फूले बनाती हूँ। देखो हमारे फूले जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे किसी प्लेट में निकाल देती हूँ और इसी तरह बाकी वाला गोंद डालकर भी उसके फूले तैयार कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे गोंद डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखो हमारे सारे फूले बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं उसी कढ़ाई में बाकी वाला घी डाल देती हूँ और उसे गरम करती हूँ। अब इसमें हम डाल रहे हैं गेहूं का आटा। हमें आंच को एकदम धीमा रखना है और इसे लगातार हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अगर आंच फुल रहेगी तो हमारा ये आटा जो है वो नीचे से चिपक जाएगा। अब इसे बिल्कुल मीडियम टू स्लो आंच रखते हुए हम लगातार हिलाते हुए सेकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सारी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मलाई। फ्रेंड्स, जब हमारा आटा आधा सिक जाए तभी हमें इसमें मलाई डालनी है। अब इसे हम लगातार हिलाते हुए आटे और मलाई दोनों को अच्छे से सेकते हैं। मलाई डालते ही हमारा ये जो मिक्सचर था वो एकदम गीला हो गया है। आंच को एकदम धीमा रखना है और दोनों को अच्छी तरह से सेकना है। मलाई जब अच्छे से सिक जाएगी तो बहुत बढ़िया खुशबू आएगी और इसका कलर भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और हमारा ये जो मिक्सचर है वो एकदम से नरम नरम हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दूकस किया हुआ नारियल और दूसरा मैं डाल रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो खोपरा होता है उसको कद्दूकस करके लिया है। आप मार्केट वाला नारियल का बुरादा भी काम में ले सकते हैं। 2 मिनट तक हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से सेकना है। जब नारियल अच्छे से सिकेगा तो इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। इसको सेकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं डाल रही हूँ हमारे गोंद के फूले और इन सारी चीज़ों को अच्छे से
मिक्स कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने मावा मोदक और चॉकलेट मोदक की रेसिपी भी शेयर की हुई है, आप वो भी ज़रूर बनाइएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। देखो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे गुड़। मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी गुड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप 1 कटोरी गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ को मैंने यहाँ पर बारीक बारीक कटिंग करके लिया है। अगर आपके पास में गुड़ का बूरा है तो आप वो भी काम में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने शक्कर वाले लड्डू की रेसिपी भी शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। जब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाए और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध डालने से हमारे लड्डू जो है वो बहुत नरम बनेंगे। गैस का फ्लेम जो है वो हमें एकदम धीमा रखना है। अब मैं यहाँ पे बाकी वाला सारा दूध डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और गैस का फ्लेम जो है वो मैं बंद कर देती हूँ। इस मिक्सचर को मैं किसी प्लेट में निकाल देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। गरम गरम मिक्सचर के हमें लड्डू नहीं बनाने हैं, नहीं तो हमारे हाथ जल जाएंगे। देखो हमारा मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे से लड्डू बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो मोदक के सांचे में डालकर इसके मोदक भी तैयार कर सकते हो। देखो हमारे लड्डू जो है वो कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप ये मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार हुआ था। देखो इसने कितना घी छोड़ा है। देखो हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और ये लड्डू गणपति जी को भोग लगाइए। गणपति जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।